और मैडम जी आपकी गाड़ी की चाबी? अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। वो क्या है ना, आज मेरा जन्मदिन है। ये लीजिए मिठाई खाइए। मैडम जी आप कहो तो ये डिब्बा अपने घर ले जाऊं, बच्चों के साथ खा लेंगे। अरे पर घर ले जाने के लिए मैं आपको दूसरा डब्बा दे देती हूँ। अरे नहीं नहीं मैम साहब, इतना ही ठीक है, और डिब्बे की जरूरत नहीं है। अब हम ठहरे गरीब आदमी, कभी इतना ऐसा डिब्बा देखा नहीं है, तो बच्चे भी खा लेंगे और हम घर ही खा लेंगे। ये डिब्बा हमें दे। अरे पर इसमें 10-12 रसगुल्ले कम है, आप रुकिए मैं और ले आती हूँ। नहीं नहीं मैम साहब, बहुत है, मीठा कुछ कम ही खाते हैं ना, तो हम और हमारे बच्चे बहुत है हमारे लिए, परिवार के लिए, बस। ठीक है तो आप ले जाइए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। चलता हूँ मैडम। आज तो मैं पता लगा कर रहूंगी कि कौन ईमानदार है और कौन नहीं। कमला ये लो मिठाई, आज मेरा जन्मदिन है। अरे वाह, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं मेम साहब। धन्यवाद। मिठाई तो खा। जी। अब अरे वाह मेम साहब, आप तो बहुत अच्छी और बहुत महंगी वाली मिठाई लेकर आए हो। शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छी लगी। अरे पर खाकर तो बताओ कि मिठाई कैसी है। ये कैसी का क्या मतलब मेम साहब, आप मिठाई लेकर आए हो इतनी महंगी वाली, वो भी अच्छी ही होगी। मैं ना घर जाके अपने परिवार के साथ खा लूंगी, काफी काम कर लेती हूँ ना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, काम खत्म करके घर चली जाना। जी। इतने सारे पैसे, लगता है मैडम मिठाई के डब्बे में पैसे रखकर भूल गई। अब मेरे मजे आ गए, चलता हूँ घर। इतने सारे पैसे, मेम साहब को सच में पता नहीं होगा क्या कि वो मिठाई की जगह मुझे इतने सारे पैसे दे रही है। आज तो मेरी लॉटरी लग गई, बस इनको पता ना चल जाए। छुपा के रख लेती हूँ। मेम साहब आपका ऑर्डर। थैंक यू सो मच। वो क्या है ना, पेमेंट मैंने ऑनलाइन कर दी थी। जी। 1 मिनट, ये लो मिठाई, आज मेरा जन्मदिन है। मेम साहब आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, पर सॉरी मैं मीठा नहीं खाती। अरे तो क्या हुआ, अपने घर ले जाना, परिवार वाले खा लेंगे। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे बच्चे को मिठाई बहुत पसंद है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा लेके जा पाऊँ। आज वो बहुत खुश हो जाएंगे जब ये मिठाई देखेंगे। कोई बात नहीं। ठीक है। एक काम करती हूँ, एक बार मिठाई का डब्बा खोल के देख लेती हूँ, मेरे बच्चों को ये पसंद भी तो आनी चाहिए ना। इतने सारे पैसे, वो भी मिठाई के डब्बे में। मुझे लगता है ना मेम साहब से ये गलती से आ गए होंगे। एक काम करती हूँ, उन्हें वापस दे देती हूँ, क्योंकि ऐसे मैं बेईमानी तो नहीं कर सकती। अरे तुम यहाँ, कुछ काम था? नहीं मेम साहब, मुझे कुछ काम नहीं था, आप ये मिठाई रखिए, मुझे नहीं चाहिए। अरे पर क्या हुआ, तुम्हें मिठाई पसंद नहीं आई? 1 मिनट रुकिए, ये देखिए, इसमें मिठाई कहाँ है मेम साहब, इसमें तो इतने सारे पैसे हैं जो कि आपके हैं, क्योंकि ये पैसे मेरे तो है नहीं, इसे मैं थोड़ा ना लेके जा सकती हूँ। पर बेटा क्या हुआ, अगर डब्बे में मिठाई की जगह पैसे हैं तो तुम अपने घर ले जा सकती थी, वापस देने क्यों आई हो? मेम साहब आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आप हमसे बड़ी हैं, समझदार हैं, माँ की उम्र की हैं। आप ये बोलते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही कि मैं ये पैसे ले जाती, जबकि ये मेरे पैसे थे भी नहीं। आपको पता है मैंने हमेशा से ईमानदारी का खाना सीखा है, मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है
कि बेटा 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन कभी भी बेईमानी मत करना। और कहते हैं ना कि भगवान जी तो सब देख रहे हैं, तो इन्हें मैं नहीं रख सकती। सही कहा बेटा तुमने। भगवान की नज़र हर किसी के ऊपर होती है। कोई इंसान अच्छा करता है या बुरा करता है, वो हर समय उसे देखता रहता है। पर हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता। तुम्हें पता है, आज मेरा जन्मदिन है और इसी बहाने मैं सबकी ईमानदारी का टेस्ट ले रही थी। सुबह से मैंने अपने घर में जितने भी काम करने वाले हैं, सबको ये इस तरह के डब्बे दिए हैं और मैं देखना चाहती थी कि उनमें से कौन ईमानदार है और कौन नहीं। लेकिन अभी तक कोई ये डब्बा लेकर मेरे पास वापस नहीं आया और मुझे अच्छे से पता है कि वो लोग ईमानदार बिल्कुल नहीं हैं। पर एक बात और बताऊंगी मैं तुम्हें, इनमें जो पैसे रखे हैं ना, उनके अंदर जितने भी नोट हैं वो सारे नकली हैं। बस ऊपर नीचे असली नोट लगा हुआ है। और वो लोग लालच में आकर उन्हें असली नोट समझकर अपने घर ले गए, पर उन्हें नहीं पता कि वो अपने ही लालच में आकर फंस गए हैं। क्योंकि जब वो लोग मेरे पास वापस आएंगे तो मैं उन्हें नौकरी से निकाल दूंगी। पर तुम बहुत ईमानदार हो जो ये पैसे लेकर वापस आ गई, और मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम जरूर दूंगी। मेम साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो लोग अपने लालच में इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें ये भी नहीं पता कि ये पैसे नकली थे या असली थे। क्योंकि उनके अंदर लालच था, उन्होंने देखना भी जरूरी नहीं समझा। और देखो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मार ली। हाँ बेटा, अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो मारी और अपने काम से भी हाथ धो बैठेंगे। पर कोई बात नहीं, कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये 10,000 रुपए हैं, ये तुम रख लो। ये है तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानती कि आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मुझे अपने घर में राशन लेके जाना था, इसलिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें शुक्रिया की या एहसान की कोई बात नहीं है। बस ये समझ लेना कि भगवान जी ने किसी ना किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया है। और हाँ, हमेशा ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहना, फिर देखना तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी मेम साहब, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। तो देखा आपने, जो लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं वो एक ना एक दिन सफल जरूर होते हैं। इसलिए हमेशा ईमानदारी से काम करते रहिए। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।